गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में क्या अंतर है। मैं पहले बताता हूँ आपको। हिमालय की नदियाँ क्या होती हैं? जो हिमालय से निकलती हैं। कहाँ से निकलती है? हिमालय से। और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, जो प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियाँ निकलती हैं उन्हें प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ कहते हैं। हिमालय की नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। अब उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें क्या डिफरेंस है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में क्या अंतर है। फर्स्ट देखना, पहले हिमालय की नदियाँ लंबी होती हैं। हमारा जो फर्स्ट अंतर है क्या होता है, हिमालय की नदियाँ क्या होती हैं? लंबी। तो इसका अपोजिट कर देंगे। कोई भी डिफरेंस करते हैं किसी भी क्वेश्चन का तो क्या करते हैं, एक याद करने के बाद दूसरे का हम क्या कर देते हैं, अपोजिट। जैसे क्या हिमालय की नदियाँ लंबी होती हैं तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ क्या होती हैं? कम लंबी होती हैं। कम लंबी मतलब छोटी होती हैं। हिमालय की नदियों की अपेक्षा वे क्या होती हैं? कम लंबी होती है। मान लो जैसे गंगा की लंबाई कितनी है? 2525। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900। सिंधु की लंबाई कितनी है? लगभग 2900। लेकिन इसमें क्या जो लंबाई है वो 2000 से कम है। तो इसलिए क्या जो हिमालय की नदियाँ होती हैं वो लंबी होती हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या होती हैं? कम लंबी होती हैं। दूसरा पॉइंट हमारा, हिमालय की नदियों की संख्या ज़्यादा होती है। क्या होती है? जो हिमालय की नदियाँ हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की संख्या कम होती है। कम मतलब इसमें तो बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना, कोसी, गंडक, बहुत सारी नदियाँ हैं। लेकिन जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं उनकी संख्या कम है हिमालय की नदियों की अपेक्षा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, हिमालय की नदियाँ सारा साल बहती हैं, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ सारा साल नहीं बहती। इसका अर्थ है मतलब जो हिमालय की नदियाँ हैं उनमें सारा साल पानी रहता है, सारा साल बहती हैं, क्योंकि हिमानी से निकलती हैं, बर्फ़ के पिघलने से, हिमानी बर्फ़ से निकलती हैं। लेकिन जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ होती हैं क्या होती हैं? सारा साल नहीं बहती। क्यों? इसका रीज़न है, हिमालय की नदियाँ तो वर्षा पर निर्भर नहीं होती, पर प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ क्या होती हैं? वर्षा पर निर्भर होती हैं। जब वर्षा का मौसम होता है तो इन नदियों में बहुत सारा पानी होता है। कौन सी नदियों में? प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में। जब वर्षा का मौसम नहीं होता तो ये नदियाँ सूख जाती हैं। बहुत सारी नदियाँ क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं। तो यही बात ध्यान रखना है, हिमालय की नदियाँ क्या होती हैं? सारा साल बहती हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्षा पर निर्भर नहीं होती। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ क्या होती हैं? सारा साल नहीं बहती, क्योंकि ये वर्षा पर निर्भर होती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, ये नदियाँ बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था मतलब जवान है, इनमें बहुत सारा पानी है, बहुत बहाव होता है, बहुत तेज बहती हैं। बट ये नदियाँ क्या प्रौढ़ अवस्था में पहुंच चुकी हैं। प्रौढ़ अवस्था मतलब क्या है? जो इनमें पानी है वो बहुत कम हो चुका है। क्या हो गया? बहुत कम हो चुका है। बहुत सारी नदियाँ सूख चुकी हैं। तो क्या है, हिमालय की नदियाँ किस में? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है मतलब जवान, और ये क्या प्रौढ़ अवस्था में पहुंच चुकी है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, हिमालय की नदियाँ क्या है? बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? छोटे छोटे डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है? नदियाँ अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर बहा कर लाती है और समुद्र में गिरने से पहले उनको वहीं पर निक्षेपित कर देते हैं, उसे डेल्टा बोलते हैं। तो जो हिमालय की नदियाँ हैं वो बड़े बड़े डेल्टा बनाती है, जैसे सुंदरवन डेल्टा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन क्या होता है, जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ वो छोटा छोटा डेल्टा बनाती है, छोटे छोटे डेल्टा बनाती है। जो डेल्टा का आकार होता है वो छोटा होता है। हिमालय की नदियाँ अपना मार्ग बदल लेती हैं। मार्ग बदल लेती हैं मतलब क्या होती हैं? ये सीधी नहीं बहती, ये क्या करती हैं? वी सर्प, जैसे सांप की तरह ऐसे बहती हैं। कैसे बहती हैं? ऐसे बहती हैं, ऐसे। लेकिन ये नदियाँ क्या होती हैं? सीधी बहती हैं। क्या बहती हैं? सीधी। जो इनकी दिशा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसे बोलते हैं वी सर्प। वी सर्प होता है सांप की तरह बहती हैं। मतलब ये भी लिख सकते हैं, ये गोर्ज बहती हैं, गोर्ज का निर्माण करती हैं। नदियाँ गोर्ज का निर्माण नहीं करती।
ये क्या बहती हैं? प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ सीधी बहती हैं, हिमालय की नदियाँ सीधी नहीं बहती। ये वी सर्प सांप की तरह बहती हैं। कैसे बहती हैं? सांप जैसे चलता है ऐसे ही ये नदियाँ बहती हैं। उसके बाद हिमालय की मुख्य नदियाँ क्या क्या? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र है। प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य नदियाँ क्या है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी है। फिर बता रहा हूँ, हिमालय की मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ क्या है? कृष्णा, गोदावरी और कावेरी है। फिर बता रहा हूँ, एक बार डिफरेंस ध्यान से सुनना। ये क्या है? लंबी है। कौन सी नदी लंबी है? हिमालय की नदियाँ लंबी हैं। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ क्या होती हैं? कम लंबी होती हैं, छोटी। इसका अपोजिट करना है। इनकी संख्या अधिक है तो इनकी संख्या क्या है? कम है। कौन सी नदियों की संख्या कम है? प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की संख्या कम है। ये सारा साल बहती हैं, ये सारा साल नहीं बहती। ये वर्षा पर निर्भर नहीं होती, ये वर्षा पर निर्भर होती हैं। ये क्या है? बाल अवस्था में है। ये कौन सी अवस्था में पहुंच चुकी हैं? प्रौढ़ अवस्था में पहुंच चुकी हैं। ये बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं हिमालय की नदियाँ। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा नहीं बनाती। ये क्या होता है? अपना मार्ग बदलती रहती है, वी सर्प सांप की तरह बहती है। ये क्या? सीधी बहती हैं। कैसे बहती हैं? सीधी। इसकी मुख्य नदी गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र है। प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य नदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी है। धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त है।